कर दी मैंने। बेटे सेंट्रल टेंडेंसी में किसी को कोई प्रॉब्लम? सेंट्रल टेंडेंसी पहले मीन मीडियम मोड पढ़े हो आप? पहले कब पढ़े थे? 11 12 पढ़े थे। चलो देखो सेंट्रल टेंडेंसी में हमारा जो मीन मीडियम मोड आप लोगों ने पढ़ा ना, अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे डिस्पर्सन। मतलब उससे थोड़ा सा, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी नाम से क्लियर है, मीन निकाला आपने, ऑन कर दिया बेटे, ये ऑन कर दिया। देखो जैसे आप लोगों ने मीन निकाला होगा 4, एक मैंने लिख दिया 5, एक 6 लिख दिया, ठीक है, ठीक, ये मैंने 3 नंबर लिखे थे। अब ये बताओ सेंट्रल टेंडेंसी में आप लोगों ने मीन कैसे इसका निकाला? मीन निकाला इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। परवेसी का इसका मीन कैसे निकाला? मीन 5 4 9 और 6 कितना हो गया? 15 by 3 आंसर कितना हो गया? 5 आ गया। तो 5 जो आया ये आपका क्या है? मीन आया। इसको हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। अगर मैं आपसे मीडियन पूछूं तो आप मीडियन बताओगे 5, आप मीडियन कितना बताओगे? 5। ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक। डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्सन का मतलब होता है जैसे इसमें अब हमारे पास मीन आ गया 5, अब मैं आपसे बोलूं इसको इससे माइनस करो और देखो क्या डेविएशन हो रहा है, कितना डेविएट हो रहा है, कितने का डेविएट हो रहा है। तो 4 - 5 कितना हो जाएगा? -1। 5 - 5 कितना हो गया? 0 और 6 - 5 = 1। मतलब एक स्टेप ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे, एक स्टेप ज्यादा पढ़ेंगे डिस्पर्सन में। डिस्पर्सन का मतलब इसमें कई चीजें आएगा, इसमें भी मीन मीडियन मोड इसमें भी होगा, ठीक है। और लेकिन इसमें कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट होंगे, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, कुछ ऐसे नाम होंगे, रेंज, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन, ठीक है, क्वार्टाइल, इस तरीके से नाम कुछ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन था, इस ऑब्जर्वेशन से हमने इसको माइनस किया और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आया, यही डिस्पर्सन है आपका, ठीक है। डिस्पर्सन का मतलब क्या हुआ? इस तरीके से अगर ग्राफ पे हम इसको देखें तो ग्राफ पे जैसे मान लेते हैं हमारा ये आया, एक इस तरीके से आया, एक इस तरीके से आया, तो यहाँ पे अब तो मेरा सेंट्रल टेंडेंसी हो गया और ये स्कैटर्स मतलब बढ़ेगा, डिस्पर्सन जो होगा आपका बढ़ता रहता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मीन का डिस्पर्सन, डिस्पर्सन के कई हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है। रेंज निकालना आ जाता है, क्वार्टाइल निकालने का आ जाता है, मीन डेविएशन निकालने का आ जाता है, तो इसके कुछ पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा एक एग्जांपल समझना, जैसे मान लो हमारे पास एक मैंने लिया 100, एक 100, एक 100 और एक 100 और एक 100, एक हमने डेटा लिया 5 डेटा। मैं आपसे बोलूं इसका मीन क्या होगा तो आप क्या बताओगे? कितना बताओगे? 100 को बताओगे। मीन इसका कितना आएगा? 100 ही आएगा ना, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। 100 + 100 + 100 + 100 + 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू कितना आ गया? 100 आ गया, ठीक है। एक मैंने और लिया, एक मैंने लिया 101 और फिर एक मैंने यहाँ पे 120, एक यहाँ पे 199 और एक ऐसा समझ लो आप कि आपका एक कितना आ जाए? 500 आ जाए, ऐसा करना है ना। जरा देखो कितने की कमी पड़ रही है? 80 की कमी पड़ रही है ना, 80 कर दिया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं इसका मीन निकालो बेटे तो इसका मीन कितना आएगा? इसका मीन भी आपका क्या आएगा? 100 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब ध्यान से देखना, 1 2 3 4 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 400 कितना लिख दिया? 10 490 ये लिख दिया है ना। तो इनका अगर मैं मीन निकालो तो इनका मीन क्या आएगा? तब भी हमारा 100 आएगा, आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। मीन सबका 100 आया, इसका भी 100 आया मीन। भाई मीन कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे तो मीन निकलता है। मीन कैसे निकालते हैं? इन सब ऑब्जर्वेशन को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दोगे, मीन आ जाएगा। बोलो। तो x बार इसका भी 100 आया, x बार इसका भी 100 आया और x बार इसका भी 100 आया, आया ना। अब ध्यान से देखना, अब हमारे पास मीन तो सबका सेम हो गया,
मीन तो सेम हो गया। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कंपनी मतलब इस कंपनी का ये कंपनी मान लेते 3 प्रोडक्ट निकाल रही है, तीनों प्रोडक्ट का ये आ गया। अब मोर वेरिएबल कौन सा होगा हमें पता कैसे चलेगा, है ना? दिक्कत आ गई, मीन से निकाल नहीं सकते। तो मीन के बाद हमारे पास अब आता है डिस्पर्सन। जब ऐसे कोई केसेस आ जाते हैं, ठीक है, तब यहाँ पे डिस्पर्सन अप्लाई हो जाता है। डिस्पर्सन का मतलब ये हो गया, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका अगर मैं डिस्पर्सन देखूं तो इसका डिस्पर्सन तो कुछ है ही नहीं, इसका डिस्पर्सन तो 0 हो गया, क्योंकि सारे जो डेटा है वो सब क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो इसका जो डिस्पर्सन आ गया वो तो आपका क्या आ गया, 0 आ गया। बोलो आया। और जो इसका डिस्पर्सन आया ये इसका डिस्पर्सन लगभग हमारा 100 है, तो 100 का मतलब क्या हो गया, जो डिस्पर्सन थोड़ा बहुत ही चेंज है, देखो यहाँ पे, तो इसका डिस्पर्सन आप क्या कर सकते हो, निकल सकता है, यानी इस डेटा का आप डिस्पर्सन निकाल सकते हो। इसका तो सेम आ गया, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? अब यहाँ पे देखो इसका डिस्पर्सन क्या होगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये देखो कितने डिफरेंस है, 490 और ये देखो कितने छोटे छोटे नंबर इनके कंपेयर में, है कि नहीं है? आया समझ में? तो डिस्पर्सन एक्चुअल होता क्या है, अभी आपको इसका टर्म समझ में आएगा जब मैं आपको कुछ और कंडीशन बताऊंगा, फिर समझ में आएगा। अभी तो बस केवल इतना ही समझ लो कि हमारे पास अगर मीन सब सेम आ जाता है तो हम उस कंडीशन पे हम क्या करें, कैसे निकालें कि ये फैक्ट्री हमारा मोर वेरिएबल है। कोई सैलरी, कोई कंपनी है अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है, तो उसका जो मीन है सब सेम आ गया, तो हमें पता कैसे चलेगा कि सबसे मोर वेरिएबल है, मतलब कौन सा पर्सन सबसे मोर वेरिएबल है, कौन सा उसको किस हिसाब से सैलरी दिया जाए कि वो मोर वेरिएबल बनाए। ठीक, तो इसके लिए हमारा डिस्पर्सन का यूज होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे देखो मैंने अगर मान लो, पहले तो आप डिस्पर्सन का ये देख लो, 2 टाइप का होता है, 2 मेजरमेंट होते हैं इसके, एब्सोल्यूट मेजरमेंट में आपका आएगा पहला रेंज, ठीक है, दूसरा मीन डेविएशन, और तीसरा आएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, और टी आएगा आपका क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक, और इसके बाद एक होगा आपका रिलेटिव मेजरमेंट, रिलेटिव मेजरमेंट में कोफिशिएंट ऑफ रेंज, फिर आपका बी होगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और एक हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, है ना? ध्यान से देखना दोनों में क्या है, कभी कभी आपके थ्योरी में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। डिस्पर्सन का मतलब अगर आता है तो स्कैटर आप लिख सकते हो, फैलाव, मतलब मीन सेंटर टेंडेंसी से ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है, बहुत सारे इसमें रूल है। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 मेजरमेंट है इसके, एक है एब्सोल्यूट मेजरमेंट, एक है रिलेटिव मेजरमेंट। हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। रेंज कैसे निकलता है, किसी डेटा का रेंज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कोई डेटा है हमारे पास, हजारों डेटा है, और उस डेटा का हमें रेंज निकालना है तो कैसे निकलेगा ये पढ़ेंगे। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन क्या होता है, जैसे मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मतलब मीन का भी मीन डेविएशन निकाल सकते हैं और मीडियन का भी हम मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। मीन डेविएशन, डेविएशन का मतलब कम होना, मतलब डेविएट हो जाना, मतलब अगर मीन आपके मान लो आया है 30, मीन कितना आया है 30, तो मीन डेविएशन बहुत ही कम होगा, 30 के कंपेयर में 10 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कभी भी मीन डेविएशन मीन से ज्यादा नहीं होगा। आ रहा समझ में, चाहे वो मीन डेविएशन अबाउट द मीन हो, चाहे वो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन हो, बात समझ आया? तो यहाँ पे एक तो मीन डेविएशन हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का अलग एक फार्मूला रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज कैसे होगा, किसी भी अब यहाँ पे जैसे देखो कोई फैक्ट्री को मुझे बताना है, वो फैक्ट्री बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, अब उसका प्रोडक्ट को मुझे बताना है कौन सा सबसे मोर वेरिएबल है। 3-4 फैक्ट्री का मैंने डेटा ले लिया, अब हमें बताना है कि कौन सा फैक्ट्री सबसे मोर वेरिएबल होगा, कौन सी फैक्ट्री हमारा मोर वेरिएबल होगा। तो सेंट्रल टेंडेंसी से आप नहीं निकाल सकते मोर वेरिएबल। मोर वेरिएबल का मतलब समझ रहे हो, जो सबसे अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है। आ रहा समझ में, कौन सी फैक्ट्री सबसे अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है। अब एक ही देखो, एक ही फैक्ट्री बोल्ट बना रही है, दूसरी फैक्ट्री भी बोल्ट बना रहा है, नट बोल्ट होता है ना, और तीसरी फैक्ट्री भी बोल्ट बना रहा है। तो अगर मुझे ये निकालना है कि मोर वेरिएबल सबसे अच्छा कौन सा है, मतलब सबसे बेस्ट कौन सा है,
जिसके डिफेक्टिव आइटम्स कम निकल रहे हो, तो हम लोग मीन से नहीं निकाल सकते, उसके लिए हम लोग डिस्पर्सन का यूज करेंगे। तो उसके लिए यूज आता है कौन सा, वेरिएबिलिटी चेंज करने के लिए, फैक्ट्री की वेरिएबिलिटी चेंज करने के लिए हमें देखना होगा उसका मीन क्या होगा और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालने के बाद में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएशन निकालते हैं और फिर देखते हैं कि कितना आ रहा है। सारे फैक्ट्री का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिए और हम लोग फिर चेक करेंगे कि किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा होगा वो मोर वेरिएबल होगा, जिसका कम होगा वो कम वेरिएबल होगा। तो ये कुछ हमारे थ्योरी है, कुछ हमारे रूल है, ये दे रखे हैं, तो ये चीज हमको यहाँ पे पढ़ना है। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेटिव मेजरमेंट में क्या पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, सारे कोफिशिएंट है देख लो, कभी-कभी आपके थ्योरी में आ जाता है, ऐसे लिख के दे देगा रिलेटिव मेजरमेंट का कौन सा ऑप्शन है, तो जहां कोफिशिएंट लिखा होगा ना वो आपका, जहां कोफिशिएंट लिखा होगा ये समझना वो रिलेटिव मेजरमेंट है। और जहां भी इस तरह से रेंज निकालो, मीन डेविएशन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, क्या होगा अभी, चलो ठीक देख लेना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग ये सीखेंगे, यहाँ पे सारे इसके कोफिशिएंट निकालना सीखेंगे। कोफिशिएंट का मतलब समझते हो ना, जैसे आप लोगों ने कोफिशिएंट पढ़ा होगा पहले भी, जैसे 2x लिख दिया, अब x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, मतलब अगर इसकी यूनिट देखें तो इसकी यूनिट हमारा पॉसिबल है, लेकिन इसकी यूनिट में नहीं निकलता, इसका यूनिट नहीं निकाला जाता। तो डिफरेंस देख लेना, 4 5 3 4 डिफरेंस है, आप लोग खुद पढ़ लेना, इससे इतना ज्यादा वो नहीं है, मैं सीधा कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से मिलेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से पहले फार्मूले लिखो, बड़े सारे फार्मूले नहीं लिख सकते, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कहां चला जाएगा पता नहीं चलेगा। स्टेप बाय स्टेप देख लो, नहीं तो कंफ्यूज होगे, पक्का कंफ्यूजन होगा, आ रहा समझ में, स्टेप बाय स्टेप देखोगे कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटे इसका रेंज निकालना सीखेंगे। रेंज होता मेरा L माइनस एस और फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इसका जो फार्मूला आएगा L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस मल्टीप्लाई 100, ठीक है बेटे। इसका मतलब समझना, मैंने एक डेटा लिखा 82, 96, 52, 70, 65, 50 और 70 ये लिख दिया, ठीक है। अब आपको ध्यान से सुनना, रेंज निकालना है, इस डेटा का रेंज निकालना बेटे। L का मतलब होता है लार्जेस्ट, S का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। स्टेप बाय स्टेप समझते जाना, तो आएगा समझ में। अभी तक तो थ्योरी था, थोड़ी सी बोरिंग होती है, इससे आएगा समझ। ध्यान से सुनो, सबसे लार्जेस्ट डेटा कौन सा है इसमें आपका, लार्जेस्ट डेटा 96, लार्जेस्ट डेटा हमारा 96 है। और स्मॉलेस्ट क्या है सर 44 आंसर है। अरे रुक जाओ ना, लार्जेस्ट क्या है बेटा आपका, लार्जेस्ट आपका 96 है और स्मॉलेस्ट क्या है 50, 52, अच्छा 50 भी है, 50, तो आंसर कितना आ गया 46। रेंज कितना आ गया इसका 46 आ गया, बात समझा आया कि नहीं। किसी डेटा का रेंज कैसे निकलता है पता चल गया, आया सर हमेशा। रेंज किसी डेटा का कैसे निकलेगा पता चला, कैसे निकालोगे बताओ, कैसे, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। अब बेटे कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, कोफिशिएंट जब निकालना होगा इसका, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस मल्टीप्लाई कितना लिख देंगे 100 और फिर सॉल्व कर देंगे आ जाएगा आंसर। जितने भी कोफिशिएंट है सभी में मल्टीप्लाई 100 आएगा बेटे, सभी में आपका मल्टीप्लाई 100 आएगा, यानी यहाँ पे जो होगा वो प्लस में होगा और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के आगे और भी कोफिशिएंट आपको मिलेंगे, तो इसमें इस तरीके से आ गया, कोई डाउट तो नहीं इसमें, आगे सॉल्व कर लोगे। अच्छा अब जैसे मान लेते मेरा ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा का मैंने लिया, देखना ग्रुप डेटा 50 से 54 है और 55 से 59 है, फिर आपका 60 से 64 है, फिर 65 से 69 है, 70 से 74 है और ये आपका क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है आपका 12, फिर आपका 18, फिर आपका 23, फिर आपका 10 और फिर ये आपका 3, ठीक है। अब देखो ये आपका क्लास इंटरवल है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसमें आपको बताना है रेंज,
इसमें बताना है रेंज। अब रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा है, फाइंड द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन वेट। अब बताना सबसे बड़ा इसमें ए आपका रेंज यही बनाएगा ना 50 से 54, लेकिन एक प्रॉब्लम है 55 आ गया। क्या आ गया? 55। हाँ 0.5 हमारा कम करना पड़ेगा, यानी एक इधर क्या बनेगा 0.5, जब इधर कम करोगे तो स्मॉलेस्ट क्या आया 49.5, यहाँ पे क्या आया 74.5। तो ये आपका लार्जेस्ट है, ये आपका स्मॉलेस्ट है। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कर लोगे आपका रेंज आ जाएगा और कोफिशिएंट तो निकाल लोगे, हो जाएगा कोफिशिएंट। समझ में आया कि नहीं? यस कर लोगे? तो करेंगे हां पूरी बोलिए करेंगे। हाँ इसका बस 74.5 माइनस ये 49.5, ये आपका रेंज आ जाएगा। नहीं समझे? रेंज आ जाएगा 74.5 माइनस 49.5, कितना आ जाएगा? जितना आएगा। आगे कोफिशिएंट निकाल लेंगे। जितना है 25 आएगा। हाँ ठीक है 25 आ जाएगा। तो 25 केजी में दे रखा है, तो 25 केजी हो गया बेटे। यूनिट क्या आ गया देखो 25, हाँ 25 केजी आ गया। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा? लोअर माइनस सॉरी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय इस अपॉन में 125। हाँ। अब बेटा ध्यान से सुनना, इसका तो यूनिट है, देखो इसका यूनिट है, ये यूनिट फ्री है, इसका यूनिट नहीं होता। आपके थ्योरी में आता है क्वेश्चन है कि ये जो आपका रिलेटिव मेजरमेंट है, क्या रिलेटिव मेजरमेंट यूनिट को रिप्रेजेंट करता है? आप लिख देना नहीं, यूनिट फ्री होता है। इसमें तो आपका यूनिट है केजी, केजी यूनिट है, इसमें यूनिट नहीं होता। आरएस में केजी में आंसर नहीं देंगे हम लोग, जो हमारा होगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी यूनिट नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये आ जाते हैं आपके थ्योरी में, कभी-कभी आ जाते हैं। ठीक है, एब्सेंट आज लग रहे हैं बच्चे, कितने एब्सेंट हैं? सर एक ही एब्सेंट है, एक ही एब्सेंट है। सर एक गया। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटे इक्वेशन से रिलेटेड रिलेशनशिप बिटवीन रेंज, एक फॉर्मूला देखना रिलेशन इक्वेशन के लिए y इज इक्वल टू a प्लस bx। अगर हमारा इस तरीके से कंडीशन है तो रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ b रेंज ऑफ x, ये फॉर्मूला याद कर लो। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2x + 3y इज इक्वल टू 10 और आपका दिया है रेंज ऑफ x इज इक्वल टू दिया है 15। आपसे पूछा रेंज ऑफ y बताओ क्या होगा। ध्यान से सुनना बेटा, आप लोगों को याद होगा जब इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते थे, प्रवेश का इक्वेशन वाले जब ऐसे इक्वेशन होते थे आपके और मीन जब निकालना होता था तो क्या लिखते थे? y मीन इज इक्वल टू a प्लस b मीन, मतलब सबके ऊपर बार बन जाता था। मीडियन जब होता था y मीडियन y मीन a प्लस b x me हो जाता था। मोड होता था y मोड a प्लस b x मोड हो जाता था। ये हमारा इक्वेशन के फॉर्मूले, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको, है ना, लेकिन क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेट है ना ये, आज और कल 2 दिन चलेगा डिस्कशन, इसका प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूंगा परसों, है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होगी, बाद में कोई दिक्कत आएगी तो बताना फिर, है ना। बाद में फिर जब रिवीजन टाइम पे कभी कराऊंगा तो देख लेना। देखा है आपने 2x + 3y = 10 दिया हुआ है। अब रेंज ऑफ x की वैल्यू दिया है 15, रेंज ऑफ x की वैल्यू 15, कुछ नहीं है क्वेश्चन में बेटे। ये इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या है? y = क्या दिया है? a + bx है ना, तो आपको पहले y = a + bx फॉर्म में बनाना पड़ेगा। इसको कैसे बनाओगे? 3y एक तरफ रखोगे, = -2x और प्लस कितना हो जाएगा 10, फिर y = हो जाएगा -2/3x प्लस कितना हो जाएगा 10/3, हो गया। बोलो अब b की वैल्यू आपको पता है r ऑफ y = हो जाएगा mod b r ऑफ x, फार्मूला लग गया। अब b की वैल्यू क्या लिखोगे आप? b की वैल्यू क्या है? -2/3, बोलो -2/3, ये -2/3 हो गया। और r ऑफ x की वैल्यू आपके पास कितना है 15, इसे कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा 10, यानी रेंज ऑफ y की वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। सर रिपीट कर देना, देखो ये आपका इक्वेशन दिया हुआ था। इस इक्वेशन में आपका दिया था x का रेंज 15 है, तो y का रेंज बताओ क्या होगा? x का रेंज 15 है, गौरव, x का रेंज क्या दिया था 15, तो y का रेंज बताओ क्या होगा?
ठीक है। तो y का रेंज निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ b रेंज ऑफ x। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला याद करना बहुत इजी है, y इज इक्वल टू a प्लस bx। x का जो कोफिशिएंट है उसको मॉडुलस में कर दो और x rx y ry, बस इतना ही करना है। आ रहा समझे? बोलो नहीं समझे? बोलो। अब सुनो, ये मेरे पास इक्वेशन था, इस इक्वेशन से हमने पहले y निकाल लिया। y कैसे निकाला? y को एक तरफ किया, प्लस 2x उधर ले गया माइनस 2x और प्लस 10 आया। y इज इक्वल टू 3 को इधर लेके आएंगे, 10/3 आ गया। अब y इज इक्वल टू a प्लस bx बन गया। a की वैल्यू तो 10/3, हमें a से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो x के कोफिशिएंट से मतलब है। आ रहा समझ में? x का कोफिशिएंट हमारा -2/3 है, ये फार्मूला लिखेंगे। जो x का कोफिशिएंट है वो b है, -2/3 लिख देंगे और इनटू x r दे रखा है, तो 15 सॉल्व करने के आ जाएगा। नहीं समझे? नहीं आया अभी? आ गया? तुम्हें नहीं आया? बताना कुछ नहीं होते क्वेश्चन में। -2/3 के ऊपर b, ये हमारा फॉर्मूला है ना, यहाँ पे देखो, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉड b rx, मतलब जो x का कोफिशिएंट b है ना उसको मॉड में रखना है। मोड कैसे करते हैं? मॉड इसलिए होता है क्योंकि अगर नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव बन जाए। मोड जैसे अब हमारा भी 2 है, हाँ, तो आपने डाला -2/3। नहीं b हमारा 2 नहीं है, देखो ना 3 को जब डिवाइड करेंगे तो x का कोफिशिएंट -2/3 हो गया, अच्छा ठीक है ना। तो जो x का कोफिशिएंट आएगा, y अकेला होना चाहिए बेटा, फ्री होना चाहिए। इधर आप होगा y फ्री होना चाहिए, y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, याद रखना। और कोई भी कोफिशिएंट है तो आपको उधर रिप्लेस करना है, ठीक। और जो x का कोफिशिएंट होगा वो मॉड बन गया, आ रहा समझ में? और जो x दिया हुआ है वैल्यू पुट कर देना, आंसर मिल जाएगा, रेंज ऑफ y लास्ट में 2/3 हो जाएगा ये। हां into 5 into 5 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका 2/3 into 5। हां गलत कर दिया, क्या होगा? हां जाओ, ठीक है बेटे, ये आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन। ये पहले बताओ, रेंज निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम? रेंज आ जाएगा बेटे, इजी है रेंज निकालना। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने में कोई प्रॉब्लम? निकल जाएगा। और अगर आपका कोई इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन से रेंज पूछा है y या x का, तब भी आ जाएगा। बोलो क्या बात है, सभी राज कॉल आ रहे हैं। चलो समझ आ गया कि नहीं? तो यानी कि अगर आपका इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू फॉर्म में, y इज इक्वल टू a प्लस bx फॉर्म, तो मॉड b इंटू rx ry हो जाएगा। क्लियर है? आ गया समझे कि नहीं? आ गया? 3 फॉर्मूले बताए, तीनों के कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. कर लोगे? आया समझ में? आ गया? चलो अब हम लोग देखेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीन और मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट द मीन। सिग्मा fi xi minus x bar divided by the n about the median, about the median mean deviation is equal to sigma fi xi minus m divided by the median। ध्यान से ये फॉर्मूला आपका सिग्मा fi xi minus x बार डिवाइडेड बाय n, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी मैं बताऊंगा इसके एक डेटा लेकर के। अभी सारे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं।
ये आपके 3-4 फॉर्मूले हैं, है ना? ये 4 फॉर्मूले क्या हुआ? बैठ गई क्या? सर खुद को खुद हो रहा है। ये कैसे होगा? सर किसी को आ जाओ बेटा। ये बताओ मीन डेविएशन आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, हैं? इको में पढ़ा होगा? ये आपने पढ़ा होगा इको में, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन हाँ, मीन डेविएशन पढ़ा है? मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। आप लोगों ने केवल इतना पढ़ा होगा बस, ये वाला नहीं पढ़ा होगा, है? ये वाला आप लोग यहाँ पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। मीन डेविएशन अबाउट द मीन और मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। अगर आपका फ्रीक्वेंसी है, अगर आपका FI है, तब तो आप FI यूज करना। अरे FI नहीं है तो FI को आप हटा देना। बात समझ में आ गया? आया कि नहीं? फॉर्मूले समझने की कोशिश करो बेटे। अगर आपका मीन डेविएशन अबाउट द मीन है तो अबाउट द मीन में मीन निकालना तो कंपलसरी है, मीन तो निकालना पड़ेगा आपको। अब हम लोग देखेंगे वो कितना डेविएट हो रहा है अपने मीन से, ये देखेंगे, ठीक है? यही चीज मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का कॉन्सेप्ट है। अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है? अगर मान लेते हैं आपने मीन डेविएशन निकाल रखा है तो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर अबाउट द मीन है तो अबाउट द मीन अपॉन मीन मल्टीप्लाई 100। अगर अबाउट द मीडियन है तो अबाउट द मीडियन अपॉन मीडियन मल्टीप्लाई 100। तो कोएफिशिएंट हो गया। और आपका ये चीज है इक्वेशन, जैसे अभी आपने पढ़ा रेंज का, वही सेम सिस्टम इसमें। क्या बात है तुम लोग? सबका फोन ही है आज क्या? तो भाई मीन डेविएशन इज इक्वल टू मॉड मीन और x मीन डेविएशन, ठीक है? ये फॉर्मूला नोट कर लिया। फिर मैं क्वेश्चन इस पे बताऊंगा, इन चारों के क्वेश्चन बताऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? इन चारों पे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं पहले। क्वेश्चन लिया मैंने, एक पहले लिया 15.24 का है 5, 8, 10, 12 और 9, ठीक है? तो भारी जा क्यों? ध्यान से देखना, ये आपके पास एक क्वेश्चन है अनग्रुप डेटा का। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है रोहित, इसमें आपका फ्रीक्वेंसी नहीं है और आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। क्या निकालना है? मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ये निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। करो ध्यान से देखना, आपको निकालना है एक डेटा है अनग्रुप डेटा। इस अनग्रुप डेटा का हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं इसका मीन, क्योंकि हमें क्या करना है? मीन डेविएशन निकालना है, मतलब मीन से कितना डेविएट होगा ऑब्जर्वेशन। तो हमें मीन की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अबाउट द मीन है तो मीन निकालना पड़ेगा। अबाउट द मीडियन होगा तो मीडियन निकालना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। अबाउट द मीन होगा तो मीन निकालना होगा, अबाउट द मीडियन होगा तो मीडियन निकालना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मीन निकालना है। हमें पता कैसे चला मीन निकालना है? क्योंकि मीन डेविएशन तो दोनों में होता है। मीन डेविएशन तो आपका देखो, मीन डेविएशन यहाँ भी है, मीन डेविएशन यहाँ भी है। तो हमें पता कैसे चलेगा मीन निकालना है या मीडियन निकालना है? लिख के आएगा अबाउट द मीन तो मीन निकालना है, अबाउट द मीडियन तो मीडियन निकालना है, ठीक है? चलो मीन निकालते हैं इसका। मीन क्या आएगा मुझे बताना। मीन कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 37
कितना 54 डिवाइडेड बाय 54 है 54 आ गया बेटे। अब आपका ये हो गया 6 9 जा 54, मीन आपका 9 आ गया, मीन क्या आ गया 9। अब देखो हम लोग निकालेंगे xi माइनस x बार, xi माइनस x बार। क्यों? जो x बार आया है ना, जो x बार है वो क्या है आपका मीन है। अब हम लोग देखेंगे जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन अपने मीन से कितना डेविएट हुआ, कितना डेविएट हुआ। ये देखो पहले ऑब्जर्वेशन कितना था 5 था, अब मीन कितना है इसका 9, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 क्या होगा बेटे 4 होगा। ये मॉडुलस में है इसलिए नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव बनाएगा। 8 माइनस 9 1, 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3, 9 माइनस 9 0। अगर ये मॉड नहीं लगा होगा ना तो इनका सम 0 हो जाएगा, इसलिए मॉड लगा हुआ है, इसलिए आपका मॉड लगा हुआ। सेंट्रल टेंडेंसी में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन है उसको xi माइनस x बार करते हैं तो सिग्मा xi माइनस x बार इज इक्वल टू आपका 0 होता था, पढ़ा था। लेकिन अगर मॉड लग गया ना तो मॉड में नेगेटिव तो हट गए, नेगेटिव पॉइंट हटने के बाद में 0 के बराबर नहीं होगा। अब वो बन जाएगा मीन डेविएशन। क्या बन जाएगा मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन का फार्मूला बन जाएगा आपका सिग्मा xi, fi तो यहाँ है नहीं, जब fi नहीं है तो कोई बात नहीं, xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय n। और इसको सॉल्व करेंगे 10 by 6 आंसर आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 5/3 ये आपका मीन डेविएशन आ गया बेटे, 5/3 आपका मीन डेविएशन आ गया। आ रहा समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? आ गया कि नहीं आया समझ? ये मीन डेविएशन आ गया 5/3। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग में कुछ आंसर आ जाएगा, 1.67 जो भी होगा 1.67 आ जाएगा मीन डेविएशन। अच्छा कोफिशिएंट कैसे निकालोगे इसका कोफिशिएंट निकालना है हमें। इसका कोफिशिएंट अगर निकालना हो जाए तो कोफिशिएंट कैसे निकाला जाएगा? अगर कोफिशिएंट निकालना हो तो कैसे कोफिशिएंट निकाला जाएगा बताओ, पता लगे इसका कोफिशिएंट कैसे निकालोगे? सच में अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, कोफिशिएंट रेंज नहीं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होगा वो फॉर्मूला। मीन डेविएशन कितना है 1.67 डिवाइडेड बाय मीन कितना है 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। सॉल्व कर देंगे कोफिशिएंट आ जाएगा। बात समझा में? यस सर। बेटे 3 फार्मूले का कांसेप्ट क्लियर हुआ? ये मैंने बता दिया, ये बता दिया और ये बता दिया। अभी मीडियन बाकी है, ये बता दिया, ये बता दिया। आ रहा समझ में? अभी मैंने एक बताया, अब हम लोग अबाउट द मीडियन पढ़ेंगे। अबाउट द मीडियन कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? गौरव बताओ, बस मेरे से कुछ हो सकता है, सबका डाउट हो जाए वो। 9 कैसे आया था? कौन सा बेटे 9 6 9 जा 54 हो गया, डिवाइड कर देता मैंने इसको। आ रहा समझ आया? मीन निकल गया, हाँ मीन आ गया। मीन आने के बाद में फिर हम क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन को माइनस करके चले जाएंगे। तो ये मीन मीडियन आया आगे बेटे समझ क्लियर है कॉन्सेप्ट? पीछे प्रवेशिका हाँ सर बताओ पढ़ नहीं रहे हो? आया है समझ? कहाँ है माइंड आज क्या कर रहे हो? हाँ क्या पढ़ रहे हो? आया है नहीं आया? फटाफट से बेटे 2 मिनट लगेगा देखने में। नहीं एक बार देख लो, ये बैठो ये देखो, देखो इधर देखो, ये आपका ये डेटा है प्रवेश का डेटा बोर्ड की ओर, ये डेटा है, ये डेटा है। मीन डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फार्मूला होता है सिग्मा xi माइनस x बार होता है xi माइनस x बार। तो इसका x बार निकाल लोगे और फिर सारे ऑब्जर्वेशन को माइनस करते चले जाओगे, सारे ऑब्जर्वेशन को माइनस करते चले जाओगे। जो डेटा आएगा वो लिखोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करोगे मीन
डेविएशन आ जाएगा, आ जाएगा। आ गया। अब कोफिशिएंट कैसे निकलता है, ये वाला फिगर लिखोगे हाँ और मीन कितना आया था आपका 9 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, वैसे मीडियन बताऊंगा, मीडियन देख लो फिर आ जाएगा सब। देखो मीडियन अनग्रुप डेटा का मीडियन, मीडियन निकालने का कॉन्सेप्ट देखा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 82 56 75 और 70 52 और 80 68 82 56 75 70 52 80 68। ठीक है, अबाउट द मीडियन देखो, ये अबाउट द मीडियन है। अबाउट द मीडियन के लिए, अबाउट द मीडियन के लिए बेटे आपको सबसे पहले इसे अरेंज करना पड़ेगा। मीडियन का नाम आते ही आपको सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल टर्म निकालना है और मिडिल टर्म जब तक हमारा ये ऑर्डर में नहीं होगा हम मिडिल टर्म नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ऑर्डर में करने के लिए आप किसी भी एक ऑर्डर में लिख लो। सबसे पहले छोटा नंबर लिख लो 56 52, फिर आएगा 56, फिर क्या आएगा बोलते रहना इनसे 52 56, इसके बाद क्या आएगा 70 75 68 छोड़ दो। हाँ 68 70 75 और 80 82 आया। बोलो ये कितने ऑब्जर्वेशन है बेटे टोटल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8, जो ऊपर वाली भी है 7 है। सर आई थिंक इट्स 7। तो 7 है, तो आपको पता है n की वैल्यू 7 है, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है मीडियन का मिडिल टर्म। हाँ n + 1/2 टर्म। ये आपका जब 7 होता है तब के लिए है, जब ऑड होगा, जब n की वैल्यू ऑड होगा तब तो आपका आएगा n + 1/2 टर्म आएगा बेटे, है ना। एक फॉर्मूला होता है आप लोगों ने याद रखा होगा। और जब n की वैल्यू इवन होगा तो मीडियन का जो फॉर्मूला होगा 1/2 n/2th टर्म और प्लस n/2 + 1th टर्म, है ना। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इन केस अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तब भी हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं पता तब भी हो जाएगा। ये देखो ये 52 से लास्ट वाला कट करो, हो गया कट, बोलो। ये वाला इससे कट होगा, ये इससे कट होगा, बचा क्या 70। ये इसका मीडियन हो गया, आ रहा समझ में। डायरेक्ट इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, दो टर्म बचता तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगर इस तरीके से देखें तो 7 + 1 8/2, 8/2 का मतलब कितना हो गया 4th टर्म। अब बेटे 4th टर्म काउंट कर लो 1 2 3 4, तो मीडियन कितना आ गया आपका, मीडियन आ गया 70। मीडियन कितना आ गया, मीडियन 70 आ गया, आ गया फिर सुना नहीं, मीडियन 70 आ गया। अब क्या करोगे xi - m, अब करोगे आप xi - m, मतलब ऑब्जर्वेशन सब इसको माइनस करेंगे। 52 - 70 कितना आएगा 18, ये कितना आएगा 14, ये 2, ये 0, ये 5, ये 10 और ये आएगा आपका 12, ये आ गया, ठीक है। अब मीन डेविएशन निकाल दो। मीन डेविएशन क्या आएगा, इनको ऐड करेंगे 18 14 2 0 5 10 12 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करेंगे मीन डेविएशन आ जाएगा आपका, आ रहा समझ, मीन डेविएशन आ जाएगा। और ये पर 1000 दिया हुआ है, पर 1000 का मतलब अगर मान लो 70 आया आपका मीन मीडियन कितना आया आपका 70, तो पर 1000 में कितना आपका 70,000 हो जाएगा, आ रहा समझ, ठीक है। आ रहा समझ, देख लिया करना कि आंसर किसने दिया है, पर 1000 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा है, आप लोग बुक अगर देख रहे होगे तो बुक में देखो लिखा हुआ है प्रॉफिट पर 1000 ऑफ फॉर्म ड्यूरिंग अ वीक, मतलब मीडियन हमारा 70 आया तो हम इसको 70,000 लिखेंगे, बात समझ आ गया। अब आगे जो है हम कर लेंगे, हो जाएगा बेटा, अभी तो चलता रहेगा। सर एक्सरसाइज भी करवाया करो सर, पिछला भी एक्सरसाइज छोड़ दी ना, मेरे को हो गया ना। क्यों पिछला एक्सरसाइज बोला नहीं करना, अरे सर गांव में कैसे करनी पड़ेगी, हमको पता है ना उससे कैसे होगा।
आया नहीं आंसर कोई? वो थ्योरी वाली अरे सर ये इंटेलिजेंट पार्ट है यार देखो थ्योरी वाली बिल्कुल भी ना हुई चलो कोई नहीं। वो सीधी ना करी वो तो वैल्यू छोड़ दी मैंने पढ़ा नहीं था थ्योरी वाला पढ़ा थ्योरी भी पढ़ा तो मेन क्या प्रॉब्लम है, इसमें सारे लिंक है ना एक दूसरे से, इसमें बहुत ज्यादा आपका हो रहा है फॉर्मूले, ठीक है, तो इसलिए मतलब इसको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा बस मुझे। पता चले कोई मीडियन तो आगे 70 हाँ कैसे है मीडियन 70 हमारे आ गया। मीडियन विचार करने वाला वैसे मीडियन नहीं सिंपल नॉर्मल मीडियन जैसे निकलता है, या ट्रिक याद कर लो इसका टर्म ये वाला ये तो मैं समझ गया n+1/2 वो सही है। हाँ ये वाला सही है, फोर्थ टर्म आ गया, काउंट कर देगा तो 70 आ गया। अब x i माइनस m करेंगे, उसमें क्या था x i माइनस x बार किया था, वहां पे x i माइनस x बार किया था, यहाँ पे क्या करेंगे x i माइनस m करेंगे। मीडियन माइनस करेंगे उसमें हाँ उसमें बार वहां मीन था, अबाउट द मीन था, इसलिए मीन x बार माइनस किया गया था, यहाँ m माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है, और फिर माइनस m करने के बाद में फिर उसके बाद फिर आपका ये बन गया अच्छा ठीक है हां माइनस करने में, है ना, जैसे उसमें माइनस किया सेम वैसे माइनस, और फिर मीन डेविएशन निकाल देंगे, इन सबको ऐड करेंगे। उसमें तो नीचे मीन होता था इसमें क्या इसमें भी ये सबका ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 7 नंबर। हां उसमें भी वही किया था, मैं तो वो नहीं सुना नहीं एक काम किया था उसमें सबको ऐड करें और कोफिशिएंट भी निकलता है इसका, वो वाला कोफिशिएंट है, ये वाला बेटे कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, अगर कोफिशिएंट बोलेगा तब हमें मीडियन से और इसको डिवाइड करना पड़ेगा, मीन डेविएशन जो आया है। अच्छा फॉर्मूला याद करना हो तो सबकी मजा आएगी, बाकी तो हो ही जाएगा, है ना, बस इसीलिए तो प्रैक्टिस चाहिए, जब एक एक क्वेश्चन क्लियर होंगे तभी तो फार्मूला याद होगा, नहीं तो याद थोड़ी होगा फार्मूला। यस सर। ये तो मेरा अनग्रुप डेटा का था, अब मैं आपको ग्रुप डेटा बताऊंगा क्लास साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लास साइज जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया, छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, तेरे मन में हो तो अब बेटे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें मैं सारा बताऊंगा एक साथ, सारा कंप्लीट, है ना, उसमें जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ क्लास साइज का, वेट इन किलोग्राम, क्लास इंटरवल 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और FI है देखना, आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ये निकालना है, फिर एक निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, है ना, मीन का भी और मीडियन का भी, ये सारे निकालने हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट आपका वही है, सारा एक ही कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ध्यान से देखना। ये आपका क्लास इंटरवल है, अब जैसे ये बता रहा हूँ फ्रीक्वेंसी वाला, वैसे आपका एक्स आई इसका क्या आएगा बताना, एक्स आई 50 + 40/2 45 आएगा, और ये कितना आएगा 55, ये 65 और ये 75, ये आ गया आपका, ये आ गया, ध्यान से देखना, इधर देखना गौरव, एग्जाम में ये हटा सकता है आपको, क्लास साइज ना देख करके क्यों इतना दे देगा, तभी रूल यही है जो बता रहा हूँ मैं, आ रहा है रूल ऐसे ही करना है, ठीक। अब इसका आपको मीन निकालना है, मीन कैसे निकलेगा आपको पता है, FI XI से करके मीन निकालेंगे, बोलो, मीन भी निकालना है इसका, मीडियन भी निकालना है, दोनों काम करना है, मीन भी और मीडियन भी दोनों निकालने हैं।
तो पहले आप मीन निकालो इसका। मीन कैसे निकलेगा? मीन कैसे निकालोगे बताओ? fi(xi) करके आप मीन निकाल लोगे, कितना आएगा? कितना आ जाएगा? सर वो डी से कर लो। डी से कर देंगे, सबको पता है डी वाला DI शॉर्टकट पता है सभी को? माना तो एक बार भी मान के सर fi(xi) से कर लो, क्या है? छोटा है तो कैलकुलेशन हो रही है जैसे सोच DI से कर ले, देख लो। चलो देखो शॉर्टकट से देखो, DI लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे a, बराबर यहाँ लिखोगे a, ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर रहा हूं मैं। इसके सामने क्या आएगा? 0, इसके सामने आएगा 0 और इसके ऊपर आएगा -1, इसके ऊपर 1 और 2 और फिर FIDI निकालोगे। FIDI क्या आएगा? अभी सम्मेलन में एक माइनस कब से होना? हाँ सभी में अप्लाई हो जाएगा, है ना? 40 माइनस 8 कितना हो गया? 32। और 3 उसका जो सी FI कितना आएगा? नंबर मतलब क्या है? 50 आ गया बेटे। x बार क्या आएगा? ए रूल समझते हो हमेशा? ए रूल जानते हो? मीन निकालने का ए रूल तो पक्का हूं। नहीं बेटा, मीन निकालने का ए रूल पता है आपको? हाँ, x बार का फॉर्मूला आएगा a प्लस आता नहीं लेंगे मल्टीप्लाई h। a की वैल्यू कितना हो गया? 55। FIDI ये आ गया बेटे x बार, x बार आ गया। ये फॉर्मूला मालूम है? इसको दो मेथड से कर सकते हो, एक FI(xi) से भी कर सकते हो, FI(xi) डिवाइडेड बाय n वहां से भी कर सकते हो। ये DI से मैंने शॉर्टकट अप्लाई कर दिया, जहां a लेट करते हैं ना उसके सामने 0, ऊपर -1 1 और 2 मेथड पढ़ेगा कि नहीं? याद आ रहा है? FIDI कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 32, वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे मीन का। सर आप n की जगह फाई लिख दो ना सीधा, बेटा एक ही बात है, कंफ्यूजन हो जाता है। फाई n का मतलब समझ लो, जब तक स्टैट्स खत्म नहीं हो जाएगा तब तक समझ लो n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो ये आया अबाउट द मीन, क्या फॉर्मूला आएगा? सिग्मा fi ये होता है बेटे। इसके लिए कॉलम और बनेगा, कौन सा कॉलम बनेगा बताओ? xi माइनस x बार की कॉलम बनेगा। xi माइनस x बार का कॉलम कैसे बनेगा बताओ? मैं तो मान लो नहीं बेटे क्या होगा? xi माइनस x बार, रोहित xi माइनस x बार क्या आएगा? चलिए देखो गौरव तुम बताओ xi माइनस x बार क्या लिखें? कैलकुलेटर यूज करो, कैलकुलेटर लगा इसके लिए कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। ये ऐसे कर देता लो करना क्या है? xi 45 minus 61.4 माइनस कर दो। 16.4 चलो बोलते जाओ और बोलो नेक्स्ट। और यू के लिए 55 से माइनस करो। कर 6. ना रुक जाओ। अरे रुक जाओ। सर माइनस का आएगा वो बेटे मॉड है ना, मॉड माइनस से नहीं है। 4.9 4.9 आएगा। 9 आएगा सर, 10 नहीं आएगा। सर डिवाइड खुद कर दें इससे। ये इससे बेटे माइनस कर देगा। माइनस 45 से सर 6.4 एक सब्जेक्ट 6.4 नेक्स्ट 65 4.4 अरे क्या नहीं 3.6 3.6 और ये 65 minus 61.4 सर 13.6 कौन सा? हां ये एक सब्जेक्ट सर डिवाइड वाला 13.6 yes sir 13.6 6 ये आ गया। सही तो है। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानना चाहिए। जब ये छोटा नहीं जानोगे, जब ये क्वेश्चन नहीं जाना समझोगे, छोटा नहीं बड़ा है वो सर। नहीं बड़ा नहीं, मतलब कैलकुलेशन है, इतना बड़ा कैलकुलेशन वाले नहीं आएंगे। सर छोटा तो ये है ना, 40 से 50 का वाला ही है। हां है ना। ऐसा नहीं आ सकता सर। इसको नहीं मतलब 2-3 ऑब्जर्वेशन अरे सर देने मेरी बात बस हां बैठ दे। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे?
सर ये मीन निकाल रहे हैं। हाँ ये मीन निकालना है बेटा है ना, ये मीन निकालना है, मीन निकाला है। मीन का फॉर्मूला है पिछले एक्सरसाइज में था, सेंट्रल टेंडेंसी में था नहीं। 131 और पॉइंट नेक्स्ट इसका बताओ। 76.8 एक साइड एरिया वाला जब वो एक्स है ना, ये इसका ऐड करो। क्या होता है सर, ऐसे ही खड़े हो ना ऐड मैं सर 416 और 416 डिवाइडेड बाय 50 ये कितना आ जाएगा? 8.32 ये आंसर आएगा इसका। यस सर मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन डेविएशन अबाउट द मीन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटे, ये जो मीन है ना, जरूरी नहीं आप इस मेथड से करो, मीन जरूरी नहीं इस मेथड से करो, आप मीन इस तरीके से भी कर सकते हो, सिग्मा fi डिवाइडेड बाय n, यहां से भी मीन निकाल सकते हो। ओके सर, जरूरी नहीं आप ऐसे ही करो। बात समझ में आ गया कि नहीं? यस सर, आ गया? यस सर, अब मैं आपको मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन बताने जा रहा हूं। ओके सर। अच्छा कोफिशिएंट कैसे आएगा बताना, बताओ। कोफिशिएंट तो किसका सर? इसका कोफिशिएंट 8.32 डिवाइडेड बाय 61.4 मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई 100 कोफिशिएंट आ जाएगा। कोफिशिएंट कैसे निकलेगा गौरव? कोफिशिएंट निकालने का बड़ा अच्छा सिस्टम है, ये ऊपर रखोगे। ये सर 416 कौन सा? ये टोटल है fi एक सर साइड 13.55 पूरा हां यस सर 13.5 मीन कोफिशिएंट आ गया। गौरव ये समझ आया कोफिशिएंट कैसे निकला? हार्ट में बच्चे सब बोल रहे हैं ये वाला और मीन और मल्टीप्लाई 100 आ गया। ये तो समझ में आ गया सर, मतलब स्टडी को यहां करना है सर, वहां करना है क्या डिवाइड मल्टीप्लाई फॉर्मूले याद हो गए तो हो जाएगा। ये फार्मूले ही तो है सब, इसमें सब फार्मूले का ही खेल है। अब ये तो था मीन डेविएशन अबाउट द मीन थर्ड, अब मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ये देखो नोट करना है क्या है? अब हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। सर बस लास्ट टॉपिक पढ़ाना जो फिर क्वेश्चन कराना। क्वेश्चन हां देखो, क्वेश्चन में ज्यादा फॉर्मूले बना तो मैं घूम जाएंगे कल फिर आपसे पहले ये कर लो, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लो बस, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन बेटे, दो टॉपिक और बचे हुए, फटाफट देखना। अब मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन सुनो। अरे चलो अमीषा तुम बताओ, अमीषा बताओ मीडियन कैसे निकला, मीडियन बताओ कैसे निकाला जाएगा इसका, बोलो क्या करना पड़ेगा मीडियन निकालने के लिए? मीडियन बेटे, मीडियन ग्रुप का है बेटे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। भूल गया, ध्यान से देखना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, 20, 40,
50 ये आएगा। और मीडियन का ये फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF। ये फॉर्मूला आपका मीडियन का होता है, मीडियन का ये फॉर्मूला होता है। आ गया? अब बताओ मुझे n/2 का मतलब 50/2, तो 50/2 आपका 25 आ गया। 25 कहां पर आएगा? यहाँ। इसके ऊपर CF होगा, ये क्या होगा आपका F, ये आपका F आ गया CF। अब क्या आएगा L क्या आएगा इसका 16 n/2 25 बोल के बता दे। और तो सब ठीक है, एक मैच सही करो। ये आ गया मीडियन, मीडियन ये आ गया 61। मीडियन कितना आ गया? मीडियन कितना आ गया बेटे? 61 आ गया। अब xi माइनस m करेंगे। xi माइनस m में क्या आएगा? बोलो। यस सर। xi माइनस m 45 माइनस 61 कितना आएगा? 45 माइनस 61 कितना? 16। दूसरा बताओ। बोलो सर। 55 माइनस 61 6। ये 65 माइनस 61 4। 75 माइनस 61 14। हाँ आया फिर से आ गया। अब fi एक कॉलम और आएगा आपका fi xi माइनस m क्या आएगा? ये किस क्वेश्चन से नहीं बताया कहां से? मल्टीप्लाई करके चले जाओ। अच्छा आपने ये xi माइनस m पहले ही निकाला। हाँ आगे बढ़ेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट है। xi माइनस x पर या xi माइनस है ना? कर लोगे अब आगे? चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते, तुम लोग बोल दो सर हाँ आई वाज हैविंग वन डाउट हाँ बताओ बहुत कीमती डाउट है। बताओ सर एक्सरसाइज है ना, हाँ सेट ए हाँ वो वाली साइन सर थोड़ी किसी को ही नहीं लगा सेट ए कौन सा? अरे 6 है अंशी ए सर 15 है 15 है थ्योरी नहीं है सर वो। खुद से करो बेटे थ्योरी। हमें आती नहीं, वो तो जगह सर हमने बहुत बढ़िया ट्राई करने के लिए हो नहीं बेटे वो तो याद करना भी पड़ेगा ना, थ्योरी तो याद करना आंसर को करा दो, एक बार समझा दो, फिर याद तो हम करेंगे। बता दूंगा उसको, मैं पढ़ के ही बताऊंगा। देखो चलो आ जाओ सेट बी में। ये थोड़ी ना ये है बेटे 15 है तो ये थ्योरी ये सब देखो। यही तो नहीं आती। चलो देखो यहाँ ध्यान से देखना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बता रखे हैं, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे सेट ए, आप लोग सेट ए ओपन कर लो। सेट ए कर लियो। सेट ए ओपन कर लिया। यस सर। पहला ऑप्शन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ध्यान से सुनना। Two distribution have been identical measure of central tendency and dispersion. गलत क्वेश्चन सर, आपकी पुरानी बुक है, अलग अलग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम फोटो ले लेते हैं, आप ये वाली बुक ले लो। आप ये वाली बुक ले लेना। सब पे ये है खोल के दे ये सर आप ये वाली ले लो। और पिछले वाला एक्सरसाइज तो नहीं हुआ था ना? मैं यही तो है, वो कौन सा? यही है, वो थोड़ी के वो पूछे सही से। नहीं इससे पहले वाला सेट सेंट्रल टेंडेंसी का वही है, सही है। इससे पहले था नहीं वाला।